हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं रुचि सोया में एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है बाबा रामदेव की तरफ से। इस वीडियो में हम आपको उस अनाउंसमेंट के बारे में बताएंगे, कंपनी के आईपीओ के प्लान के बारे में बताएंगे, साथ ही में कंपनी में जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है अभी उसके बारे में क्या प्लान है कंपनी का वो भी बताएंगे। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आपको हमारा टारगेट प्राइस शेयर करेंगे और यहाँ पे इस कंपनी पे हमारा ओपिनियन भी बताएंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम एक ही वीडियो के अंदर जानेंगे और यहाँ पे Q3 का यहाँ पे ओवरलुक करेंगे और एक एनालिसिस करेंगे। ऑलरेडी हम लोग Q3 पे एक वीडियो बना चुके हैं, बट साथ ही में हम आपको आज वापस बताएंगे क्योंकि एक एक्सक्लूसिव और कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग इसका एनालिसिस कर लेंगे आज पूरा रुचि सोया का। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे रुचि सोया में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, एक बुरी खबर यह है कि ये एएसएम में है, एडिशनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो कंपनी के अंदर शेयर प्राइस का मैनिपुलेशन यहाँ पे अगर स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि ज़्यादा हो रहा है, या तो वॉल्यूम या फिर प्राइस एक्शन जो अगर अनरीजनेबल लगता है, मतलब कुछ भी अगर गड़बड़ लगती है तो एएसएम के अंदर डाल देती है। एएसएम के अंदर क्या होता है, कंपनी की सारी ट्रेडिंग को, ठीक है, यहाँ पे बहुत गौर से देखा जाता है और अगर कुछ गलत लगता है तो कंपनी को या फिर जिसने यहाँ पे घपला किया है, कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर, उसको यहाँ पे नोटिस भेजा जाता है और उसके खिलाफ यहाँ पे एक एक्शन लिया जाता है। अब आप पूछेंगे एएसएम में आना यहाँ पे कंपनी के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी के लिए बुरी बात होती है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे ऐसी जो छोटी मोटी कंपनियाँ होती है ना, वो ही एएसएम के अंदर आती है। आपने कभी रिलायंस को, ठीक है, या फिर आपने कभी एचडीएफसी को कभी एएसएम में नहीं देखा होगा। अगर वो एएसएम में आ जाए ना तो लगातार उनमें तो ऐसे 5-5% ऐसे ही डाउन हो जाएंगे वो, और 5% रिलायंस का डाउन होना मतलब बाजार का कितना टूटना आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर हम बात करते हैं कंपनी में अभी जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है, तो सबसे पहले बात कर लें कंपनी में यहाँ पे एक अपर सर्किट लगा है। अपर सर्किट लगने की क्या वजह है मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे बाबा रामदेव ने एक अनाउंसमेंट किया है। अनाउंसमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले उनने अनिल सिंघवी जी के साथ, जो कि जी बिजनेस के एमडी है, उनके साथ यहाँ पे मैनेजिंग एडिटर है, उन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है। उसके अंदर बताया कि देखिए, सबसे पहले एक बिग टिकट अनाउंसमेंट करने वाले हैं वो। ठीक है, बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। उसमें उनका मानना है, क्या अनाउंसमेंट हो सकता है कि जो कमोडिटी कंपनी है, अभी रुचि सोया क्या करती है, रुचि सोया के अंदर यहाँ पे ट्रेडिंग करती है। ठीक है, सोया खरीदती है, बेचती है और सोया के प्रोडक्ट्स बनाती है। वो यहाँ पे फुल फ्लेज एफएमसीजी कंपनी में इसको कन्वर्ट करना है। यानी एफएमसीजी कंपनी कैसी होगी, मान लीजिए आईटीसी, एचयूएल, ठीक है, और अगर आप देखें नेस्ले, ब्रिटानिया, ये सारी एफएमसीजी कंपनियां हैं। फुल फ्लेज एफएमसीजी कंपनी बनाने का प्लान है। अभी इसके अंदर क्या हो सकता है, अगर आप देखेंगे तो रुचि सोया और पतंजलि के ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो इन सभी को यहाँ पे एक बना के एक मतलब फुल फ्लेज एफएमसीजी कंपनी बनाया जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इन दोनों कंपनियों का, यानी पतंजलि का और रुचि सोया का मर्जर होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, मर्जर नहीं हो सकता है। मैं आपको पहले ही हमारे जो एक्सक्लूसिव वीडियो में मैं बता चुका हूँ इसके पीछे रीज़न। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम लोग उसका लिंक आई बटन में शेयर कर देंगे। ठीक है, अगर आप जानने, ठीक है, ये हमारा मर्जर तो नहीं हो सकता, बट क्या होगा, इन दोनों को मिला के एक है ना फुल फ्लेज एफएमसीजी जाइंट बनाया जाएगा और कंपनी एफएमसीजी की तरह काम करेगी। साथ ही में एक जो दूसरा अनाउंसमेंट है वो ये है कि कंपनी बहुत बड़ा डिविडेंड देने वाली है फॉर मार्च 21। ठीक है, मार्च 21 के लिए कंपनी डिविडेंड का एक गिफ्ट देगी। और अब डिविडेंड अनाउंसमेंट क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें अभी कंपनी ने ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं करी है। ये केवल एक इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पे बाबा रामदेव ने बोला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी के कारण, ये एफएमसीजी के बात के कारण और ये डिविडेंड के कारण कंपनी में यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी अगर हम बात करते हैं उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सभी को मैं बता दूं, कंपनी को जून 21 तक अपना जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे 10% से काटना है। ठीक है ना, मतलब अभी कंपनी के अंदर जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 98.90 है। ठीक है, इसको लाना है करीबन 90% जून 21 तक। ठीक है, 90% जून 21 तक लाना है और नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर इसको 75% पे लाना है। यानी आप समझिए कि प्रमोटर को अपना स्टेक कम करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर यहाँ पे प्रमोटर ने पहले यहाँ पे बाबा रामदेव ने ही बताया था कि वो लोग आईपीओ या फिर एफपीओ, मतलब आईपीओ तो आ चुका है, एफपीओ के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे शेयर बेचेंगे और अपना स्टेक कम करेंगे। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एफपीओ की प्राइस क्या होगी।
ठीक है, और ये कब आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो अभी तक इस पे कोई भी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई मीडिया रिपोर्ट भी नहीं है, ठीक है। और हम लोग जब भी आएगी सबसे पहले आपको ज़रूर बताएंगे हमारे चैनल के थ्रू, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा। बाकी कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जिसके अंदर अगर आप देखें बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और सिस्टम प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंपनी ने काफ़ी चेंजेस किए, और कंपनी का आत्मनिर्भर भारत प्लान के अंदर रुचि सोया को और बढ़ाना है, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छा अनाउंसमेंट है। बट अगर हम देखेंगे कंपनी के रिजल्ट्स पे, एक रिजल्ट्स पे बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कंपनी कैसे रहे हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं कंपनी के ये रिजल्ट्स है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप देखेंगे कि कंपनी का जो रिजल्ट है, यहाँ पे देखिए कंपनी ने जो एबिटा रिपोर्ट किया है वो है 351 करोड़ का, 36% का इंक्रीज है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, वाई ऑन वाई बेसिस पे 76% का इंक्रीज है। वहीं पे अगर हम कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं, तो कंपनी का जो मार्जिन है 7.86% रहा है, 1.38% बढ़ा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, और 2.52% बढ़ा है वाई ऑन वाई बेसिस पे। वहीं पे अगर हम देखें कंपनी का टोटल रेवेन्यू कितना है, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो 4,475 करोड़ रुपीज़ रहा है। अगर इसे पिछले साल से कंपेयर किया जाए, तो यहाँ पे नहीं, मतलब हाँ, पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे करीबन 12.15% की क्यू ऑन क्यू ग्रोथ है, और 20% की यहाँ पे वाई ऑन वाई ग्रोथ है। तो काफ़ी हेल्दी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की रेवेन्यू, एबिटा और उस मार्जिन फ्रंट्स पे। वहीं पे अगर हम बात करें कंपनी के अंदर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिजनेस देखने को मिला है रुचि गोल्ड, महाकोश, न्यूट्रेला और रुचि स्टार में। ये कंपनी के 4 बड़े ब्रांड है। अगर हम देखें तो कंपनी की यहाँ पे जो ब्रांडेड सेल्स है अचीवमेंट है वो 67% की है, ठीक है। ये सारे ब्रांडेड सेल्स है, बाकी सारे नॉन ब्रांडेड सेल्स भी होती है। अगर हम बात करते हैं कंपनी का पैट की, तो पैट जो है कंपनी का वो यहाँ पे रहा है करीबन 227 करोड़ का। अगर हम सेकंड क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो 126 करोड़, मतलब 80% इंक्रीज। और अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो 50% इंक्रीज, मतलब बहुत ही शानदार ग्रोथ है। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अभी ये जो रिजल्ट आया ना ये काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। और इसके कारण यहाँ पे अभी कंपनी में मतलब एक है ना, शेयर प्राइस स्टेबल भी हो गया है। अगर आप देखेंगे तो 700 से जो 650 का भाव है उसके आजू बाजू ही ट्रेड कर रहा है, और उसके ऊपर नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जो पहले अपन देखते थे ना, बहुत सारा यहाँ पे 5% सर्किट लग रहा है, कभी लोअर सर्किट लग रहा है, टूट रहा है, छूट रहा है, ये सारी चीज़ें अब नहीं होगी। मतलब वो जो वॉलिटिलिटी है ना वो बिल्कुल डिक्रीज हो गई, अभी एकदम स्टेबल हो गया है। अब इस पर हम बात करेंगे कि हमारा ओपिनियन क्या है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे कंपनी का मानना है कि लार्ज ब्रांड पोर्टफोलियो से कंपनी को फायदा होगा, जिनका नाम है सनरिच और ये सारी चीज़ें, इन सभी ब्रांड से, और हाई प्रोटीन आटा और इन सब से कंपनी ने काफ़ी प्रीमियम एडिबल ऑयल इन वो किया है, हेल्थियर फूड ऑप्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वही है। और उसी के अलावा मैनेजमेंट के क्या क्या प्लान्स है मैं आपको बता दूँ। मैनेजमेंट का प्लान है बहुत सारे नए नए जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है उनको और बढ़ाना, मार्केट कैप्चर करना, और जो पाल्म ऑयल का जो इनका प्लांटेशन है, ये लोग खेती करते हैं पाम ऑयल की, उसका यहाँ पे क्या बोलते हैं खेती का एरिया बढ़ाना है ताकि इंपोर्ट कम हो पाए, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखें कंपनी का ये जो इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, और इसी के अंदर कंपनी का जो प्रोसेसिंग ऑफ ऑयल सीड्स, रिफाइनिंग ऑफ ऑयल सीड्स वगैरह का काम होता है। वहीं पे कंपनी ने जो बताया कि अभी जो प्लान है कि कंपनी का यहाँ पे 53,000 हेक्टेयर करने का प्लान है, और अभी फर्दर एक्सेस 2,50,000 हेक्टेयर्स इन 9 स्टेट्स। ओवरऑल ये सारी चीज़ें रही, ठीक है। अब ये सब बातें हो गई। अगर आप जानना चाहते हैं हमारा ओपिनियन क्या है, देखिए अभी मैं आपको क्या बोलूँगा कि जिन लोग के पास है वो तो होल्ड करे, ठीक है। स्टॉक जब 1,500 रुपये था ना, तो हम लोग ने इसको सेल कॉल दिया था, ठीक है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं है, ठीक है। हम लोग ने बहुत ही शानदार वीडियो बनाया था। और अभी जब ये स्टॉक 700 और 650 रुपये आया है, ठीक है, हमारा जो Q3 एनालिसिस था उसमें हम लोग ने इस पर बाय कॉल दिया था कि आप इसे होल्ड भी करें। और फ्रेश बाइंग की तो देखिए मैं राय नहीं दूंगा, बिकॉज थोड़ा बहुत अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, कंपनी की डेप्ट जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, डेप्ट अभी भी बहुत ज़्यादा है, और ये सारी चीज़ें। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, होल्ड करें, ठीक है। अब इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, टारगेट अगले 6 महीने का अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे 800 से 950 रुपये तक के आपको भाव देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 6 महीने से 12 महीने के ये हमारे टारगेट है। अभी कंपनी का जो इंपॉर्टेंट प्लान है वो डिपेंड करता है FPO पे, ठीक है, FPO पे, और यहाँ पे कंपनी के आगे जो FMCG प्लान है उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पूछेंगे तो मैं अभी लॉन्ग टर्म का टारगेट नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी है। कंपनी का डेप्ट के बारे में अगर बात करें तो मैं आपको बता सकता हूँ कंपनी का डेप्ट यहाँ पे अभी तक हम लोग ये जो बैलेंस शीट वगैरह होती है ये 30 सितंबर तक ही आती है। तो वो सारी चीज़ें बाकी आप इसे यहाँ पे होल्ड करें, ठीक है। फ्रेश बाइंग की अभी भी मैं राय नहीं दूंगा, ठीक है। बट
मैं बोलूँगा ये सेफ स्टॉक है अभी के लिए, ठीक है ना। इसमें आपको वोलेटिलिटी वगैरह नहीं देखने को मिलेगी इतनी ज़्यादा, ठीक है। अगर जो अभी खरीदता भी है, फ्रेश बाइंग करता भी है, तो मैं उसको बोलूँगा कि उसको यहाँ पे वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का जो स्टॉक है 700 से 750 तक ही मैक्सिमम जाएगा। उससे ज़्यादा आपको तेज़ी देखने को एक बार को नहीं मिलेगी। अभी ये जो अनाउंसमेंट है इसके कारण ऑलरेडी 5% तो सर्किट लग ही चुका है, तो अब देखना है आगे मंडे को क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी हमारे टारगेट मैं शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी रुचि सोया के शेयर होल्डर्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि इसी तरह के जो टारगेट प्राइस और स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस होती है ना, ये तीनों चीज़ें यूट्यूब पे तो कोई नहीं बताता है। हम लोग स्पेशली और एक्सक्लूसिवली इस चीज़ में हम लोग और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हम लोगों को टारगेट प्राइस बताएं और बाय करें, सेल करें, होल्ड करें। ये सारी चीज़ें हम लोग हर स्टॉक से रिलेटेड हर छोटी से छोटी खबर के बारे में भी बताते हैं, कि अगर मान लीजिए कोई छोटी सी खबर भी आती है ना, तो हम लोग जरूर बताते हैं कि इस कंपनी पे, इसका शेयर प्राइस पे क्या इंपैक्ट होगा। आप बहुत सारी जगह वीडियो देखते होंगे, बहुत सारी जगह न्यूज़ पढ़ते होंगे, लेकिन आपको कभी ये नहीं बताया जाता है कि पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, लेकिन हम ये चीज़ें ज़रूर बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसी तरह के यहाँ पे कंटेंट को देखना चाहते हैं और स्टॉक एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।